नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूं और आपके विषय की ही कड़ी में आगे चलते हुए आज हम इस वीडियो के माध्यम से व्याकरण की किताब से अपना शीर्षक शब्द निर्माण पढ़ेंगे। शब्द निर्माण प्रक्रिया जो होती है उसके अंतर्गत हम शब्दों को नया बनाते हैं, यानी नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो नए शब्द हमें किस किस तरीके से मिलते हैं, किस माध्यम से बनते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो उसमें 3 माध्यम ऐसे हैं जिनके ज़रिए हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जिसमें से उपसर्ग है, प्रत्यय है और समास है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि हम इनके द्वारा कैसे नए शब्दों का निर्माण करते हैं और रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषा में हम उनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो आज हम अपना शीर्षक पढ़ेंगे उपसर्ग। तो उप का मतलब ही होता है समीप। उप का मतलब होता है समीप, यानी जो नज़दीक हो, या उप का मतलब ऊपर भी होता है, पहले भी होता है। तो ये जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं ये शब्दांश होते हैं, यानी शब्दों के अंश होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। हम इनका प्रयोग कभी स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र रूप में इनका प्रयोग करने पर इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व यानी अपना कोई अर्थ नहीं होता है, जब तक कि ये किसी शब्द के साथ जुड़ते नहीं हैं। जब तक कि ये किसी शब्द के साथ जुड़ते नहीं हैं। तो इसी से तो हम नए शब्द बनाते हैं। ये नए शब्दों की जो बनाने की प्रक्रिया है, इस शीर्षक को हम शब्द निर्माण के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो उपसर्ग का मतलब ही है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कन्या शब्द है, ये हमारा मूल शब्द है। कन्या हमारा मूल शब्द है। अब हम परिभाषा में आपको बताया गया कि उपसर्ग का मतलब कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले, जो किसी शब्द से पहले, तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया सु। इसके बाद जब इसे हम बराबर मिला करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा सुकन्या। यही कहलाता है उपसर्ग। तो आज का हमारा पहला शीर्षक है उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा। परिभाषा हो जाएगी ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ये तो उपसर्ग की
परिभाषा है। हमने आपको पहले भी बताया कि उपसर्ग हो या प्रत्यय, ये दोनों कभी स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये शब्दांश होते हैं, किसी शब्द के अंश होते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप देखेंगे, जैसे यहाँ ये उपसर्ग है और इधर हो जाएगा मूल शब्द। मूल शब्द हो गया जैसे मान। हमेशा ये आप ध्यान रखिएगा कि मूल शब्द जो होगा वो सार्थक होगा, चाहे वो उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो। सार्थक शब्द जो होंगे वो मूल शब्द होंगे। तो परिभाषा आप देखेंगे तो परिभाषा में बताया जा रहा है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से, ये शब्द है, मूल शब्द जो होता है वो शब्दांश नहीं होता, वो क्या होता है? शब्द होता है, क्योंकि वो सार्थक होता है, उसका अपना अस्तित्व होता है, वह स्वतंत्र होता है। तो मूल शब्द क्या है? मान। और परिभाषा में है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब यहाँ मान है, अभी आप देखिएगा कि ये शब्द कैसे परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? जब यहाँ हम उपसर्ग जोड़ देंगे। अब यहाँ उपसर्ग हो गया अप उपसर्ग हो गया, मान जो है मूल शब्द हो गया, तो यहाँ पे हो गया अपमान, यानी यहाँ हो जाएगा उपसर्ग से बने शब्द। तो ये शब्द हो गया अपमान, उपसर्ग हो गया वी, और यहाँ मूल शब्द हो गया मूल शब्द ज्ञान। ये शब्दांश हो गया, यानी उपसर्ग है वी और ये मूल शब्द है ज्ञान, मिल करके हो जाएगा विज्ञान। उपसर्ग लगने से देखिए अर्थ कैसे बदलता है। यहाँ विज्ञान हो गया, वी लग गया, आप यहाँ आ उपसर्ग जोड़ देंगे और यहाँ मूल शब्द ज्ञान ही अगर रहेगा तो आपका जो नया शब्द बनेगा वो हो जाएगा अज्ञान। तो ये तो उपसर्ग है, यानी ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के साथ जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग है उप और यहाँ मूल शब्द हो जाएगा हार, तो जो निर्मित शब्द बनेगा वो हो जाएगा उपहार। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग की परिभाषा और उदाहरण के बाद हम देखते हैं कि हिंदी में किस तरह के या कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग के प्रकार। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। तीसरा है अरबी फारसी के उपसर्ग। चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग।
पांचवा है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय। अव्यय यानी विकारी और अविकारी, अविकारी को ही हम अव्यय भी कहते हैं। तो ये 5 तरह के हिंदी में उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हम शब्द निर्माण में करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो क्रम से हम एक एक करके पढ़ेंगे, उनके उदाहरण को जानेंगे और कैसे उनका क्या अर्थ होता है, उनके शब्द के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उपसर्ग हो गया अर्थ, तीसरा कॉलम है शब्द रूप यानी जो शब्द बनते हैं। पहला हो गया अन, दूसरा है अ, तीसरा है अति, चौथा है अप, पांचवा है सु। अर्थ आप देखेंगे तो अन का भी है अभाव या नहीं के अर्थ में, वही चीज़ अ में भी है अभाव या नहीं के अर्थ में। अति का अर्थ है अधिक, अप का अर्थ है बुरा या हीन, सु का अर्थ है अच्छा। अब इससे जो शब्द बनेंगे, शब्द देखिए, अगर आदर है और हमने यहाँ जोड़ दिया अन, तो इसका जो शब्द होगा वो हो जाएगा अनादर। ऐसे अनर्थ भी है। अ का है अ है, मर शब्द है, हो गया अमर, अजर। ऐसे अनेक शब्द बनेंगे इसके। अधिक है, यहाँ अति शब्द है, अति धन, शय यानी अतिशय। अप है, मान जोड़ देंगे तो हो जाएगा अपमान। सु है, सु पुत्र जोड़ दिए, हो गया सुपुत्र। ये उपसर्ग हैं, ये उन उपसर्गों के अर्थ हैं और उनसे निर्मित यानी उनसे बने हुए शब्द हैं। तो आप जब अपनी किताब में पढ़ेंगे, किताब में ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं और उन उदाहरण के माध्यम से आप इसे और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। दूसरा, हिंदी के उपसर्ग। सेम इसमें भी वही रहेगा, उपसर्ग, अर्थ और उससे बने हुए शब्द यानी निर्मित शब्द या शब्द रूप। कु यानी बुरा। आप जब यहाँ पे शब्द बनाएंगे, को पुत्र जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा कुपुत्र।
अन है तो अन का अर्थ है निषेध के अर्थ में लिया जाता है, यानी मनाही या इसे नहीं भी कह सकते हैं। इसमें जो आप पढ़ेंगे शब्द बनाएंगे, जैसे अन जोड़ दिए और इधर हो गया पढ़, शब्द बन जाएगा अनपढ़। इस तरह से आप उसमें जो भी उदाहरण दिए गए हैं, आप जब उदाहरण पढ़ेंगे तो ये हिंदी या संस्कृत, अरबी, फारसी, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप स्पष्ट होती जाएंगी। तीसरा आपका है अरबी फारसी, यानी इसमें जितने भी शब्द होंगे इसमें भी उपसर्ग होगा, अर्थ होगा और आपका निर्मित शब्द होगा। उपसर्ग, अर्थ। अब जैसे उपसर्ग है कम, तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी थोड़ा, और इससे जो निर्मित शब्द होगा हो गया कमजोर। उर्दू का शब्द है। अब जैसे बे उपसर्ग है तो बे का अर्थ होता है बिना। अब इसे आप कहें बेगुनाह, ये आपका निर्मित शब्द है। अरबी फारसी को आप अरबी फारसी अलग से न कह करके विदेशी उपसर्ग भी कह सकते हैं। चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ और उससे निर्मित शब्द। हेड, दूसरा है हाफ, अर्थ हो जाएगा मुख्य या प्रमुख, और हाफ का मतलब है आधा। तो इससे जो शब्द बनेगा, हेड मतलब मुख्य है तो हेड मास्टर, आधा है हाफ टिकट। ये अंग्रेजी के शब्द हैं। पांचवा जो अव्यय की तरह प्रयोग होता है, अव्यय की तरह प्रयोग होने वाले उपसर्ग। इसमें भी ऐसे ही बनेगा आपका उपसर्ग, अर्थ और निर्मित शब्द। पहला है चिर। चिर का मतलब होता है पुराना। इससे जो शब्द बनेगा, जैसे चिरकाल यानी बहुत समय तक। दूसरा है अधः, इसका अर्थ होगा नीचे। शब्द जो बनेगा यानी अधोगति। ये अव्यय की तरह प्रयोग होने वाले उपसर्ग हैं। एक ही शब्द में एक या एक से अधिक
उपसर्ग का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे उपसर्ग हो गया, मूल शब्द हो गया और निर्मित शब्द। उपसर्ग है, अभी है और सु भी है। अब मूल शब्द जो है वो है रक्षित। रक्षित जो है वो मूल शब्द है। अब इसमें आप देखेंगे कि अभी जुड़ा है और सु भी जुड़ा है, तो जो इससे निर्मित शब्द बनेंगे वो हो जाएगा असुरक्षित। दोनों इसमें उपसर्ग भी आया और सु भी आया और रक्षित मूल शब्द भी आया। दूसरा उदाहरण, निर भी है और आ भी है। मूल शब्द इसका है करण। इसमें भी देखिए दो उपसर्ग है, निर भी है और आ भी है। मूल शब्द इसका है करण। जब इससे शब्द बनेगा नया तो हो जाएगा निराकरण। आ भी है और नी भी है। इसका जो मूल शब्द है वो है यंत्रित। अब आप देखेंगे नया शब्द जो बनेगा वो हो जाएगा अनियंत्रित। तो ऐसा नहीं है कि उपसर्ग एक ही रहेगा, एक या एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग एक ही शब्द में हो सकता है। प्रत्यय भी अगर रहेगा तो एक साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द जुड़ सकते हैं, जो आगे जब प्रत्यय का टॉपिक पढ़ेंगे हम तो उसमें जानेंगे। उपसर्ग में आपने पढ़ा कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं और इनके द्वारा हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ये शब्द निर्माण शीर्षक के अंतर्गत ही आते हैं। शब्द निर्माण के अंतर्गत हमने आपको 3 टॉपिक बताया है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो अभी आज आपने उपसर्ग पढ़ा। उपसर्ग का मतलब कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले यानी उसके पूर्व में या प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। आपने देखा है, उसका उदाहरण भी हमने बताया कि कन्या शब्द है, आप सु जोड़ दिए। ज्ञान शब्द है, आप अ जोड़ दिए। ज्ञान शब्द है, आप उसमें वी जोड़ दिए। या वही शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। आपने उसमें पढ़ा कि शब्द हिंदी में जो है उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। ऐसे भी उपसर्ग हैं जो संस्कृत के अव्यय की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अब उसमें एक अरबी फारसी आपने देखा, आप उसे विदेशी भी कह सकते हैं, आप उसे विदेशी भी कह सकते हैं। तो जब आप विदेशी उसे कहेंगे तो उसमें अलग से अंग्रेजी के उपसर्ग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अंग्रेजी, उस विदेशी में अंग्रेजी भी आ जाएगा। उसमें चाहे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, डच, अंग्रेजी जो कुछ भी हो सब विदेशी के अंतर्गत ही आ जाएगा। इसके बाद आपको बताया गया कि मूल शब्द जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। सार्थक शब्दों में ही हम किसी शब्दांश को जोड़ करके नया शब्द बना सकते हैं। और उपसर्ग बनाते समय ये आपको विशेष ध्यान देना होगा कि शब्द अगर आपका तत्सम है, तत्सम तद्भव, आप शब्द विचार में पढ़ चुके हैं कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। तत्सम यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में वो जिस रूप में है यानी बिना परिवर्तन किए उसी रूप में प्रयोग किया जाए तो वो तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव का मतलब होता है
कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में थोड़ा तोड़ मरोड़ करके प्रयोग किए जाते हैं, यानी उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो उपसर्ग हो या प्रत्यय, इन्हें बनाते समय ये ध्यान देना होगा कि अगर मूल शब्द आपका तत्सम है तो जो उपसर्ग उसमें जुड़ेगा वो संस्कृत का ही जुड़ेगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि तत्सम जो है ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वो जिस रूप में है उसी रूप में, क्योंकि तत्सम जो है वो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो मूल शब्द अगर आपका तत्सम है तो उसमें तत्सम वाले उपसर्ग ही जोड़ेंगे, और अगर मूल शब्द आपका तद्भव है तो उसमें आप जो उपसर्ग जोड़ेंगे वो तद्भव ही जोड़ेंगे। यानी तद्भव शब्दों में आप हिंदी के उपसर्ग जोड़ेंगे और तत्सम के शब्दों में आप संस्कृत के उपसर्ग जोड़ेंगे, तो ही आपका जो निर्मित शब्द होगा, नया शब्द होगा, वो सही माना जाएगा। तो आज की वीडियो में आपने उपसर्ग शीर्षक को पढ़ा है। अगले वीडियो में हम आपका दूसरा शीर्षक प्रत्यय पढ़ाएंगे। प्रत्यय के बारे में हम जानेंगे कि प्रत्यय क्या है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि शब्द निर्माण शीर्षक के अंतर्गत हम 3 तरीके से शब्द का निर्माण करते हैं। आपने पहले वीडियो में उपसर्ग के बारे में जाना है, दूसरे वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे, और तीसरी वीडियो में हम उसका जो तीसरा भाग है समास, उसके बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो को देखते समय अपनी किताब को ज़रूर अपने पास रखिएगा और उसमें से कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आप याद करें या उसको पढ़ें और उसे प्रयास में लाएं, प्रैक्टिस करें उसकी, तो आपको अपना यह शीर्षक उपसर्ग और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके अगले शीर्षक प्रत्यय के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।